कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है आज। इसका मतलब ये कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार। करवा चौथ का त्योहार जिस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, सुबह से भूखी प्यासी रहकर एक ही तमन्ना करती हैं कि उनके पति की आयु बढ़े। मेरे साथ फरीदाबाद में तमाम वो महिलाएं मौजूद हैं जो जहां पर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए पहुंची हैं, पूजा कर रही हैं। सुबह से ये तमाम महिलाएं जो हैं ये व्रत कर रही हैं, सज सवर कर पहुंची। अभी एक ग्रुप में हैं और ग्रुप में ये एक जगह पर पूजा पाठ कर रही हैं। पूजा पाठ की विधि क्या है ये भी हम जानेंगे और इन महिलाओं से भी हम ये जानेंगे कि आधुनिकता के इस युग में करवा चौथ को ये किस तरीके से देखती हैं और करवा चौथ का त्योहार इन्होंने किस तरीके से मनाया है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? पिंकी। पिंकी जी, करवा चौथ का त्योहार आपने मनाया, किस तरीके से मनाया, किस तरह देखते हैं उस त्योहार को? हाँ जी, हम सुबह उठे, सरगी खाई हमने, फिर त्योहार स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे बढ़ता गया, प्यास लगती गई, भूख लगती गई, पर अभी थोड़ा ठीक है, थकावट कम है। अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी आधुनिकता का युग आता जा रहा है। कई बार हम अलग अलग लोगों से सुनते हैं कि करवा चौथ का त्योहार कुछ लोग कहते हैं मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाना चाहिए। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए, अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना भी हो जाता है। हाँ, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि पतियों को और रखवाएं लग जाए तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, पतियों ने रखा कि नहीं रखा आपके, और अगर रखा है तो भी और नहीं रखा है तो भी गिफ्ट क्या मांगा पति से? एक 4 व्हीलर वो ऑलरेडी मिल चुका है, एक घर भी मिल चुका है रिसेंटली, और लिस्ट दे दी है। हाँ जी। चलिए, ये तो फरीदाबाद की महिलाएं हैं जो साफ तौर पर कह रही हैं कि लिस्ट लंबी चौड़ी है। और कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? कनिका। कनिका, हाँ जी। कनिका, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं करवा चौथ के त्योहार को? करवा चौथ का त्योहार इंडिया तो फेस्टिवल्स का ही वो है देश, तो यहाँ पे हर फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं। और इस फेस्टिवल में हम सुबह से ही, मतलब एक हफ्ता पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। मेहंदी लगवाते हैं, चूड़ियाँ खरीदते हैं, सास हमें पॉकेट मनी देती है जनरली कि हम कुछ खरीदें। तो इस फेस्टिवल का हमें खूब वो रहता है, इंतजार रहता है। अच्छा, अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो आपके हिसाब से धार्मिक मान्यताएं क्या हैं इसको लेकर? कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी जानते हैं इसको लेकर? नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, पति की लंबी उम्र के लिए, उसकी सुख शांति के लिए, कि आगे तरक्की करे, उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या मांगा पतिदेव से आज? पतिदेव से क्या मांगा, अभी लिस्ट है लंबी लिस्ट। हाँ, बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हमेशा तैयार रहते हैं। जी, बिल्कुल। तो एक और महिला हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? डॉक्टर तान्या। तान्या जी, किस तरह से मना रहे हैं त्योहार को आज? आज पहला करवा चौथ है, तो बहुत सारे रीति रिवाज तो नहीं पता थे। मम्मी को देखा था बनाते हुए, तो उनसे जैसे जैसे उनसे पता चला वैसे वैसे बना लिया। तो पहला करवा चौथ किस तरीके से आप इसे देखती हैं? कितना नया अनुभव एक तरह से ये आपके लिए? मुझे ऐसा लगा कि प्यार तो पहले था, लेकिन आज हम इमोशनली और क्लोज है। इमोशनली और क्लोज। और क्या मांगा पतिदेव से? उन्होंने तो सब कुछ दे दिया। आज मैं बीमार थी, बहुत ध्यान रखा, फास्ट रखा। थैंक यू। पतिदेव ने फास्ट रखा आपके साथ? जी। आए हैं पतिदेव? घर पर है। तो ये वो महिलाएं हैं जिनसे आप जब बात करेंगे तो भावुक हो जाती हैं कई बार, चूंकि पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, नई नई शादी हुई है, तो भावनाओं को आप समझ सकते हैं। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानने की एक बार कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा, आप बताइए, करवा चौथ को आपने किस तरीके से मनाया? एक्चुअली मैंने करवा चौथ नहीं मनाया आज, फास्ट नहीं रखा बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। बट अदरवाइज करवा चौथ एक बहुत ही एक्साइटिंग त्यौहार है, और इसमें आप अपने हस्बैंड के लिए और अपनी जोड़ी आपकी बनी रहे, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, तो आप फास्ट रखते हो। एंड बहुत शौक से हर महिला इसे बनाती है, तो बहुत ही अच्छा त्यौहार है। एवरीवन स्टेज एक्साइटेड इन दिस, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इस बार नहीं रखा, बट स्टिल आई प्रेफर्ड कि मैं सारे रीति रिवाज जो हैं वो पूरे करूं, तो वो मैंने किए। तो आपने नहीं रखा, गिफ्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं, वो तो अनसेड है, तो हाँ, वो तो मिलना ही मिलना है। बट हाँ, वो तो हर बार मिलता है, और इस बार भी बिना बोले मिल गया। तो ये और कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये करवा चौथ को किस तरीके से देखते हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं करवा चौथ को? पूजा पाठ आपने किया, किस तरह से पूजा पाठ हुआ आपका? बहुत अच्छे से हुआ, और बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया। बहुत वेट रहती है, हम तैयार होते हैं अच्छे से खाते हैं, पहले मॉर्निंग में सरगी लेते हैं, फिर उसके बाद फेस्टिवल शुरू हो जाता है, करते हैं, फिर बस। और
अपने बड़ों के थ्रू हमें पता चला इसके बारे में कि शुरू से हमारे बड़ों ने समझाया, उसी तरह से हम इस कस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। हाँ जी। तो आज का क्या खास रहा आपने, मतलब आज क्या खास महसूस किया? नहीं खास तो कुछ नहीं, अब 25 इयर्स हो गए रखते रखते, अब क्या खास रहेगा। 25 इयर्स में पति के लिए जो मांगा वो सब कुछ मिला? हाँ हाँ, मालिक हमेशा साथ है, सबके ही है, महसूस करने की बात है बस ये। क्या गिफ्ट अब की बार तमन्ना 25 साल? गिफ्ट तो कभी ना लिस्ट खत्म हुई है ना कभी होगी। वो तो उनका एक वो बन चुकी है ड्यूटी कि उनको पूरी करनी है ये। व्रत रख रहे हैं साथ में? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये फरीदाबाद की वो तमाम महिलाएं हैं। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं और एक आंटी है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरीके से ये करवा चौथ की जो पूजा है इसका विधान क्या है, किस तरीके से पूजा करते हैं, इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है, वो आंटी से पूछेंगे और उसके बाद जानेंगे। कुछ और महिलाओं से तब तक बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से बनते हैं करवा चौथ को? करवा चौथ जो है बहुत अच्छा त्योहार है ये सबके लिए। जो लेडीज है इसमें हफ्ता पहले तैयारी शुरू कर देती हैं। इसमें भगवान अपने आप ही हिम्मत देते हैं। खुद भूख तो लगती है, प्यास लगती है, बट भगवान की दया से जो हम हिम्मत होती है कि शक्ति होती है उनकी वजह से हम थोड़ा अपने आप में सही महसूस करते हैं, कमजोरी। हाँ जी। करवा चौथ पर कोई गाना याद आ रहा है? नहीं गाना, बता पाए, सुना पाए? नहीं गाना तो नहीं, गाना नहीं आता। आप बताइए, आप कुछ बताना चाहेंगे? करवा चौथ के ऊपर जो आपने गाना पूछा तो मेनली फिल्म थी डीडी एलजे, जिसमें गाना था तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। अगर गाकर सुना पाए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर गाकर सुना पाए तो अच्छा लगेगा। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। जी जी, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? तेरे लिए पाया चूड़ा, तेरे लिए बिंदिया, कोले कोले आवा तेरे। आता नहीं गाना, स्टार्टिंग आज सुबह सुबह सुना था, यही सुबह मॉर्निंग में देखा तो यही चल रहे थे। मेरे को अच्छा लगा था, मुंह पे वही आ गया, मैं यही गा दूं। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं? किस तरह देखते हैं? सेम सबकी तरह, जैसे यही है, मॉर्निंग में उठ के सरगी करके अपने सास ससुर के पैर वगैरह छू के, उसके बाद चूड़ियाँ वगैरह श्रृंगार पूरा करके और उसका पूरा दिन निकाल के इस टाइम अपनी पूजा के लिए सबके फ्रेंड्स के साथ मिलके पूजा करते हैं। उसके बाद सासू माँ को ये सरगी हम अर्पित करते हैं। उसके बाद ही हम कुछ चाय पानी वगैरह पीते हैं। कोई गाना आपको याद आ रहा है? नहीं गाना नहीं गाना वगैरह नहीं याद आ रहा मुझे कुछ भी। तो और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आंटी हमारे साथ मौजूद है, इनसे एक बार पूछते हैं कि ये किस तरीके से देखते हैं करवा चौथ को। और हम देख रहे थे कि आंटी पूजा पाठ कराने में लगी हुई थी और बता रही थी। आंटी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, करवा चौथ को धार्मिक रूप से अगर हम देखें तो क्या मान्यता है? चूंकि आप कहानियां जो हमारे बड़ों ने करा है वही हम भी कर रहे हैं, जो उनसे सीखा है हमने, मतलब सुना है, जो देखा है वही हम भी करते हैं। आगे हम भी अपनी बहुओं को सबको ऐसे ही कहते हैं कि भी ऐसे करो। मान्यता तो बहुत है, पर ये है कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भी मानते, कोई बात नहीं, पर जो मानते हैं तो वो अच्छी तरह से मानते हैं। और ये पति की उम्र के लिए, घर में सुख शांति, बच्चों के लिए, पति के लिए हर तरफ से अच्छा है घर में। अच्छा, तो ये करते हैं। आप एक कहानी इस करवा चौथ के दौरान आप सुना रहे थे सारी महिलाओं को, वो एक बार कहानी हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, थोड़े से छोटे शब्दों में अगर आप बताना है। छोटे शब्दों में यही होता है कि एक बहन होती है 7 भाइयों की, तो भाई बहुत उनको प्यार करते हैं। उसकी शादी हो जाती है तो उसको पहली बारी में ये रीत होती है कि पहला जो व्रत होता है ये जो मायके में रखना होता है, तो मायके में आती है वो, तो उसके भाई उसको उसकी दशा ये देख नहीं सकते कि बहन हमारी सुबह से भूखी है या प्यासी है। तो उन्होंने करते हैं कि चलो हम एक बात करते हैं कि अपने भाई को, भाई जो होते हैं 2 भाई लग जाते हैं पहाड़ी पे, थोड़ा दूर जाके आग जला देते हैं और उसके आगे ऐसे चद्दर पकड़ते हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे चांद निकल आया। तो अपनी बहन को कहते हैं कि देख चांद निकल आया, तू खाना खा ले। वो ये होता है कि उसकी भाभियां भी होती हैं 7 भाभियां, तो वो कहती है उनको भी भाई आप भी चलो इकट्ठा पूजेंगे। तो वो कहती है नहीं तेरे भाइयों को बहुत भूख लगी है और वो तेरे बिना खाना नहीं खाते, तो तू पहले पूजा कर ले, हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे। उनको पता होता है कि ये भाइयों ने इसके लिए एक उपाय बनाया है खाना खाने के लिए। तो वो जब भी खाना खाने लगती है तो ये हम लोगों की मान्यता है कि हम लोग ये मानते हैं कि पति के लिए रखा है। तो जब पति का वो होता है तो वो बीमार हो जाता है, तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे मतलब भूल हो गई है, हमारी माता ने हमें श्राप दे दिया। खुश रहो बेटा।
तो वो इसीलिए इस वजह से तो वो फिर व्रत रखती है, पूरा साल अपने पति को ठीक करती है कि भी सब सुइयाँ वुइयाँ निकालती है। उसकी आखिरी में उसकी सुई जो होती है वो नौकरानी को कहती है, मैं आज तैयार होके हार श्रृंगार करके आ रही हूँ, तैयार होके आ रही हूँ और आप रुकना, मैं आखिरी सुई मैं निकालूंगी, मेरा पति जीवित हो जाएगा। तो वो देखती है तो उसको ऐसे लगता है कि भी ये तो नौकरानी नहीं निकाल दी। वो कहती है वो तो बड़ी देर लगा रही है और राजे को तकलीफ हो रही है, एक सुई अभी उसके अंदर है, तो नौकरानी निकाल देती है। निकालती है, जब वो साल बाद उठता है सारा शरीर उसका एकदम पहले तो खत्म हुआ बड़ा होता है, तो वो समझता है कि यही मेरी रानी है, तो उसको रानी समझने लग जाता है। तो कुछ दिन अपना रहता है, उसको वो रानी बन जाती है। वो जो रानी होती है वो अपनी किस्मत पे रोती रहती है कि मैं नौकरानी बन गई हूँ, पर दिल में ये होता है कि मेरे को श्राप मिला है माता का, मैंने गुनाह किया है, मैंने बिना चांद को देखे और मैंने खाना खा लिया। तो फिर वो माफिया मांगती है, करती है माता रानी से, कहती है कि वो इतने में वो राजा जो होता है वो जाता है, कहता है मैं एक मेला लग रहा है, वो हर साल जाता है मेले पे, तो कहता है मेला लग रहा है दशहरे का, ये मेला उसका दिवाली का लगने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ। जाता है तो वो कहता है, उससे पूछता है कि तेरे को क्या चाहिए, तो कहती है मेरे को एक बोलने वाली गुड़िया ला दियो। तो दूसरी कहती है जो नौकरानी रानी बन जाती है, वो अपने हार श्रृंगार की चीजें मांगती है, क्योंकि उसने कभी देखी नहीं होती, पहनी नहीं होती, वो चीजें मांगती है। तो वो लेके आता है, तो बोलने वाली गुड़िया रोज रात को उसको कहानी सुनती है उस रानी की, तो वो सारी कहानी वैसे ही राजे को सुनाती है। तो राजे को ध्यान आ जाता है कि भी ये काम तो खराब हुआ मेरे से, आखिरी सुई उसने निकालनी थी नहीं निकाली, इसीलिए वो रानी महारानी बन गई है, और जो रानी होती है वो नौकरानी, तो वो उसको उसकी अपनी भूल सुधार लेता है। बस इतना ही है, ये है पूरी कहानी। हाँ जी। और कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं जो बात करना चाहती हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा आप बताइए, आपसे हमारी बात नहीं हुई, आप आज के दिन कौन सा गाना गुनगुनाना चाहेंगे अपने पति के लिए? जी गाना तो कोई भी आप गुनगुनाना जो चाहें। ऐसा अभी तो माइंड में नहीं है, आप बताइए, वही गा देंगे। जो भी आपको गंगा मैया में जब तक पानी रहे, सजना तब तक जिंदगानी रहे। ये सॉरी ये वाला गाना नहीं आता। जो भी आपको आता है, आप कोई भी गाना बताना चाहें, जो भी आपने हिंदी फिल्मों में करवा चौथ को लेकर। आई रात सुहागों वाली, दासी से बन जाऊं रानी, बस दैट्स इट। और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से मना रहे हैं करवा चौथ को? कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे जो आपको आज याद आ रहा है किसी हिंदी फिल्म का, जो करवा चौथ पर बहुत ज्यादा फेमस है और आपको लगता है? हाँ नहीं, गाने तो बहुत हैं गाने के लिए, लेकिन मुझे अपनी भारतीय संस्कृति से ज़्यादा प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब हमें अपनी भारतीय संस्कृति को और संस्कारों को अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को ज़रूर अच्छे से उनको देना चाहिए, क्योंकि आगे आगे चलते ये हमारे जो त्योहार हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनको इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे नहीं। तो इसलिए भारत जो है वैसे ही त्योहारों और संस्कारों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अपने त्योहारों को जिंदा रखना, कि हम इनको ऐसे ही हर साल खूब अच्छे से मनाते रहें और अपने बच्चों को बताएं कि ये मतलब क्यों मनाए जाते हैं और इनके पीछे क्या इम्पोर्टेंस है। तो इनके पीछे वाकई में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हमें भी अभी पूरा नहीं पता, तो हमें अच्छी तरह से इसको जान के अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। नहीं तो करवा चौथ का त्योहार मन गया है, मना रही हैं महिलाएं, और ये आप नजर डालेंगे तो ये तमाम लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वो पति हैं जो अपने पत्नियों के फोटो सेशन में लगे हुए हैं। और आप जब देखेंगे तो पूरे दिन में जब हम बात महिलाओं की करते हैं, जब हम बात करते हैं कि महिलाओं ने व्रत रखा है, तो उन पतियों को हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने आज अपने पत्नी का सपोर्ट किया। और तमाम आप ये देखेंगे ये वो पति हैं जो अपनी पत्नियों के फोटो सेशन में आज लगे हुए हैं। तो इनसे भी एक बार जानते हैं, आप बताइए करवा चौथ में पत्नी की कितनी मदद की आपने? व्रत रखा नहीं रखा? बाजी व्रत तो नहीं रखा, सवेरे 6-7 पराठे खाए हैं, ज्यादा तो नहीं खाया, लेकिन इतना है कि जितना भी है सहयोग, जितना वो हमसे करते हैं उतना मॉरली और इमोशनली उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल कोशिश करते हैं उन्हें पूरा सहयोग कर सके इस चीज में, जितना भी उनकी प्रिपरेशन है उनको तैयार करना, उन्हें शॉपिंग कराना, अपनी तरह से यही कोशिश रहती है कि जो भी उनके विशेष है वो प्रॉपर्ली उनको फुलफिल कर सके हम। बट ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो गिफ्ट क्या दिया आज? गिफ्ट तो ऐसा जी ऑलरेडी एडवांस में गिफ्ट जा चुके हैं जो जो उनकी डिमांड थी, बाकी अभी लिस्ट ओपन होंगी एज द राइजिंग मून विल कम ऑन द स्काई, तो लेट्स सी। आप बताइए आपने किस तरीके से बनाया? कहाँ है श्रीमती जी, कहाँ है आपकी? अच्छा इधर आइए, आप सामने दिखा के तो डराओगे।
आप बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फेस्टिवल है और ये होना भी चाहिए, और सब कुछ जैसे सिस्टमेटिकली होता है ना, बिल्कुल सिस्टम से ही होना चाहिए। और रही बात गिफ्ट की या हमारी हेल्प की, वो तो हर वक्त सहयोग साथ ही है और पूर्ण सपोर्ट है भाई, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं है। हर टाइप का सपोर्ट रहना चाहिए मिसेस के लिए भी, और इन्होंने हमारे लिए ही किया है, सुबह से जल्दी उठ के पूरा दिन भूखा रह के। तो ये एक हस्बैंड होने के नाते मैं कहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया है और ऐसा होना भी चाहिए। सपोर्ट करते हैं श्रीवन जी, या सिर्फ कहिए हैं? बहुत बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत। करवा चौथ का त्योहार मनाते हुए तमाम तस्वीरें आपको फरीदाबाद से हमने दिखाई। ये तमाम महिलाएं आपने जो देखी, ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये वो महिलाएं हैं जो करवा चौथ की पूजा करने के बाद अब फोटो सेशन करा रही हैं, चूंकि आसपास के इलाके की तमाम महिलाएं यहाँ इकट्ठी हैं, मिलकर करवा चौथ का त्योहार मनाया है। तो हम भी ये दुआ करेंगे कि जिन लोगों ने करवा चौथ का त्योहार आज मनाया है, उनकी मनोकामना जो है वो मनोकामना पूरी हो और पूरी तरीके से उनके पति की लंबी आयु हो और उनके परिवार में भी धन धान्य परिपूर्ण रूप से रहे। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।